अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फारिया बुखारी, डॉक्टर फैब, पाकिस्तान इस्लाम पॉजिटिव लीग की चेयरपर्सन यहाँ पे कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज करने आई हूँ। पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो है वो ये है, इससे ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान में वो हरकतें की जा रही हैं जो दुनिया की टॉप मोस्ट डेमोक्रेसीज़ में भी अलाउड नहीं होती। जो हरकतें वहाँ पे रोकी जाती हैं कि जिसमें इस तरह की पुरइश्तिआल स्पीचेस जो कि हेट से भरी हों, जो कि लोगों के दिलों में नफ़रतें उगाएं और लोगों के दिलों में इश्तिआल पैदा करें ताकि वो गन्स उठाकर रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। इस किस्म की पुरमुश्तिल जो तकरीरें हैं वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसीज़ में भी उनकी इजाज़त नहीं होती और ऐसे लोगों को फ़ौरन पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे गद्दारी की कोई सज़ा नहीं, बल्कि आप जितने बड़े गद्दार हो आप उतने ही बड़े हीरो बन जाते हो। इमरान खान की गद्दारियाँ नज़र आ रही हैं, हर रोज़ तकरीर होती है और रियासत के ख़िलाफ़ उकसाया जाता है भोली भाली आवाम को। रियासत के जवान पहले ही शहादतें दे रहे हैं। कल ही 3 बच्चों की शहादत हुई वज़ीरिस्तान में, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे मंजूर पश्तीन बातें करता था, मोहसिन डावर करता है, अली वज़ीर करता है, वैसे इमरान खान करता है। और इस गद्दारी को, ये हीरोइज़म का खौल पहना कर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं। इमरान खान को रशिया सारा ही स्पॉन्सर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पर उसकी पॉलिटिकल लेवरेज ख़त्म हो। उसका इरादा है कि वो दोबारा से अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिटिकल लेवरेज को लेकर आए और मिलिट्री बेस बनाए अफ़गानिस्तान में। और ये तभी मुमकिन है अगर यहाँ पे एंटी यूएस और प्रो रशिया गवर्नमेंट कायम हो। आपने नोट किया होगा ट्विटर पे आजकल खूनी इंकलाब, रेड रेवोल्यूशन के नाम से ट्वीट्स की जा रही हैं जिसमें रशियन बॉट्स शामिल हैं जो कि रशिया से बैठकर उनके साइबर विंग से मिलकर इमरान खान की मुश्तिल तकरीरों को फैला रहे हैं और पाकिस्तान को रशिया के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। हर रोज़ ये तमाशा होता है और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ये डर के कि ये सियासी शहीद ना बन जाए। इसके सियासी शहीद बनने के डर से जो एक्शन लिया जाना था वो नहीं लिया जा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा का सारा पाकिस्तान जो है इसको वज़ीर आज़म बनाने के चक्रों में शहादत ना दे दे। रेड रेवोल्यूशन, सिस्टम कोलैप्स, न्यू सिस्टम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका बादशाह होगा पुतिन को पाकिस्तान की नई ओनरशिप दी जा रही है। यहाँ पे कोई आज़ादी नहीं हो रही, यहाँ पे कोई आपकी आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा। वो कहते थे आसमान से गिरे खजूर में अटके। आप एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में जा रहे हो। कहाँ से आ रहा है ये सारा पैसा? इमरान खान के अरबों रुपए की रैलीज के लिए। और जब ये खूनी इंकलाब मुनक्कद किया जाएगा पाकिस्तान में तो किसका बच्चा जो है यहाँ पर शहीद होगा? क्या रशिया का बच्चा शहीद होगा या अमेरिकी का बच्चा शहीद होगा? यमन में जब ये तमाशे हुए, जब इनकी प्रॉक्सी वॉर हुई अमेरिका और रशिया की, तो किसके बच्चे शहीद हुए? यमन के।
तकरीबन 1 लाख यमनी बच्चा जो है भूख से तड़प तड़प के जान दे दी उन्होंने इनकी प्रॉक्सी वॉर में। सीरिया में, शाम में क्या हुआ? पुतिन और ओबामा की प्रॉक्सी वॉर में सीरिया का सत्यानाश हो गया। शाम के रेफ्यूजी कैंप्स सबने देखे उनकी क्या हालत है। वहाँ के बच्चे, शाम के बच्चे पत्ते खा खा के गुजारा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई आज़ादी की आपके लिए जंग नहीं लड़ी जा रही। यहाँ पर आपको एक मुल्क की गुलामी से निकालकर दूसरे मुल्क की गुलामी में दिया जा रहा है और आप खामोशी से जा रहे हो। अगर रूस पाकिस्तान के साथ सिंसियर होता तो इंडिया को 2 S-400 मत देता जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं। अगर रूस हमारे साथ सिंसियर होता तो जब हमारे यहाँ पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में एनर्जी का सीवियर क्राइसिस था और पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा अनस्टेबल और फ्लक्चुएट कर रही थी तो सबसे पहले हमारी मदद के लिए आता और हमें डिफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल देता जैसे सऊदी अरेबिया ने दिया। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है दूर दूर तक, ना था इमरान की दौरे हुकूमत में। इसलिए ये रेड रेवोल्यूशन जो सोवियट्स का नया कारनामा हो रहा है यहाँ पर, जिसकी एक किस्त कल फैसलाबाद में खेली गई, इससे बच जाएं। धोखा हो रहा है आपके साथ, फरेब किया जा रहा है। यहाँ कोई आज़ादी की जंग नहीं हो रही। यहाँ आपको एक मुल्क की गुलामी से निकाल के दूसरे मुल्क की गुलामी में डाला जा रहा है। आप क्लाइंट स्टेट थे, आप क्लाइंट स्टेट हो और आपको ये लोग क्लाइंट स्टेट से निकलने नहीं देंगे until and unless आप इन सब कम्युनिस्ट लीडर्स को कह दो कि बस बहुत हो चुका, अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, एलन मस्क की तरह बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे और स्पेस शटल्स भेजेंगे मार्स पर। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े बड़े साइंसदान बनेंगे और इजादात करेंगे स्टीव जॉब्स की तरह। बड़े बड़े आईफोन से भी बड़े बड़े फोन्स इजाद करेंगे, निकोला टेस्ला से भी बड़ी बड़ी इजादात करेंगे। अब पाकिस्तान का कोई बच्चा ये फजूल जलसों में जाकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा। इमरान खान वो लीडर है जिसने 4 साल कश्मीर की जहाद ना करने का ऐलान किया और इस बात पे अड़ गया कि खबरदार जो किसी ने कश्मीर में जाके जिहाद की। 4 साल से कश्मीर बंद पड़ा हुआ है। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला भारत ने किया उसमें 1 इंच की भी रिट्रीट इमरान खान नहीं करवा सका। लेकिन अब वही इमरान खान सारी कौम से कहता है कि मुझे दोबारा वजीर आज़म बनाने के लिए जिहाद करो। ये जिहाद है, रशिया के एजेंडा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना जिहाद है। इमरान खान को दोबारा वजीर आज़म बनाना जिहाद है। कश्मीर के लिए लड़ना जिहाद नहीं, इजराइल के खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं। इमरान खान जैसे मुनाफिक लीडर को दोबारा से वजीर आज़म बनाने के लिए लड़ना जिहाद है। और जो शख्स इमरान खान को नहीं मानता वो इस मुल्क का गद्दार है। इमरान कहता है सबसे बड़ा गद्दार जनरल कमर बाजवा है जिसने गद्दारी कर दी। क्यों? क्योंकि उसने इमरान खान की मदद नहीं की।
कुर्सी पे बैठे रहने के लिए, क्योंकि उसने आइन नहीं तोड़ा। इमरान खान को कुर्सी पे बिठाए रखने के लिए वो कहता है इमरान खान कि जनरल कमर बाजवा गद्दार है, क्योंकि उसने वो किया जो पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब किसी वजीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर दिया जाए तो वो वजीर आज़म असेंबलियाँ नहीं तोड़ सकता। वो किसी सूरत में नो कॉन्फिडेंस मोशन को से बच नहीं सकता, उसको वो फेस करना है। इमरान खान, तुम जनरल कमर बाजवा को इसलिए गद्दार कहते हो कि उन्होंने तुम्हारे मुनहरिफ वजीरों को रिश्वतें देकर और अपना डंडा इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं कहा, आइन नहीं तोड़ा। अगर फौज तुम्हारे मुनहरिफ वजीरों को तुम्हारे साथ रहने के लिए फोर्स करती है तो फौज आइन तोड़ती है। जनरल कमर बाजवा ने आइन नहीं तोड़ा, इसलिए वो गद्दार हैं। तुमने आइन तोड़ने पे उन्हें मजबूर किया, तुम गद्दार नहीं। तुमने असेंबलियां डिसॉल्व करके नो कॉन्फिडेंस मोशन से भागकर जान छुड़ाने की कोशिश की, वो गद्दारी नहीं है। तुमने 4 साल कश्मीरियों को सिसकने दिया और तुम अमन की आशा का रौला लगाते रहे कि मैं 100 साल का अमन दूंगा इंडिया को, जबकि वो हर रोज हमें लाशें पकड़ा रहे थे हमारे शहीदों की। ये तुम्हारी गद्दारी है। तुमने यूएसआईपी के एजेंट मोहित यूसुफ को इंचार्ज बना दिया पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का। तुमने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को डिसफंक्शनल कर दिया, टेररिज्म बढ़ गया। तुमने रजा बाकिर जैसे आईएमएफ के एजेंट को हमारे सर पे गवर्नर बना के बिठा दिया, जिसने पाकिस्तान को क्वांटिटेटिव ईजिंग करने से रोक दिया। क्वांटिटेटिव ईजिंग वो अमल है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर भी करती है जब उनकी मईशत गिर जाए। आज डॉलर की वैल्यू इतनी ऊपर जो चढ़ी है वो इस वजह से चढ़ी है कि बाइडेन बैठा डॉलर छाप रहा है। फेडरल रिजर्व बैंक डॉलर की कीमत ऊपर बढ़ाने के लिए धड़ाधड़ बेल आउट पैकेजेस दे रहा है, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहा है, और आपको इजाज़त नहीं है कि आप क्वांटिटेटिव ईजिंग करो, क्योंकि आप इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी अमेरिका के गुलाम थे। यही वजह है कि रुपए की कीमत 120 से 192 पे चली गई इमरान के हुकूमत में। पहले कभी इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए की कीमत नहीं गिरी। फिर तुमने बिल गेट्स की रास्ट एप्लीकेशन बनाई ताकि तुम सारा का सारा पाकिस्तान का जो लिक्विड कैश है उसके ऊपर बिल गेट्स की डीप स्टेट बिठा दो। एक दिन अगर डीप स्टेट पाकिस्तान से नाराज़ हो जाती है तो अफ़गानिस्तान की तरह रास्ट जैसी एप्स 2 मिनटों में पाकिस्तानियों का सारा कैश फ्रीज कर सकती हैं। आपका सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, आपके बैंकों की सारी पेमेंट्स रोक सकता है। ये सब कुछ अभी नहीं हुआ, ये सब कुछ इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ। लेकिन गद्दार तो तुम्हारे ख्याल में जनरल कमर बाजवा है ना, क्योंकि जब कौम भूखों प्यास से तड़प रही थी तुम्हारे दौरे हुकूमत में, तो जनरल कमर बाजवा ने ये जुर्रत की कि उन्होंने कौम का साथ दिया।
तुम्हारा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं अब कौम को रोते तड़पते नहीं देख सकता, मैं कौम को इतनी महंगाई में मरते खपते नहीं देख सकता, इसलिए अब मैं इस बहरूपिये, इस धोखेबाज का साथ नहीं दे सकता। और तुमने उन्हें गद्दार कह दिया, और अब ये गद्दारी का चूरन बेच के तुम हर रोज कहते हो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने मेरे लिए इंसाफ लेना है, आपने रियासत के खिलाफ खड़े हो जाना है। ये तो मंजूर पश्तीन भी कहता था, गद्दार है वो। ये तो अल्ताफ हुसैन भी कहता था, गद्दार है वो। ये बात तो शेख मुजीबुर रहमान ने भी की, जिसने हमारा मुल्क तोड़ दिया। अब तुमने भी क्या ये मुल्क तोड़ना है? तुम्हारी बातें सुन सुनकर पाकिस्तान की कौम के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसकी 100% बैकिंग रूस रशिया से हो रही है। रूस को हमारे साथ ये गिला है कि हमने यूएसएसआर के टुकड़े किए। ये बड़ा घाव है जो कि पाकिस्तान ने रूसियों को दिया, लेकिन ये घाव हमने उनको इसलिए दिया क्योंकि 1971 की जंग में रूसियों ने हमारा एक बाजू तुड़वा दिया इंडिया के साथ मिलकर। तो जो हमने किया उसके नतीजे में किया। To every action is a reaction। अब रूसी चाहते हैं कि जो काम वो यूएसएसआर की वॉर में ना कर सके, वो अब इमरान खान के थ्रू, उसके ज़रिए वो करें। वो अफ़गानिस्तान से लेकर कश्मीर से लेकर कराची तक अपनी मिलिट्री बेस बनाएं और इस प्रॉक्सी जंग में पाकिस्तानियों को शहीद किया जाए जो रूस पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहता है। जैसे आज यूक्रेन में लड़ रहा है, जैसे सीरिया में लड़ा, जैसे यमन में लड़ा। ये इन बड़े मुल्कों की जंगें ये अपने अपने मुल्कों में नहीं लड़ते, ये हमारे मुल्कों में लड़ते हैं। यहाँ मुसलमानों का खून बहाते हैं, हमारी मईशत का सत्यानाश करते हैं, खुद बड़े मज़े से फिरते हैं। इनकी जंगों में भी ना इनकी करेंसी गिरती है, ना इनकी मईशत गिरती है। हमारे यहाँ पे कोई जंग का नाम ले ले तो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। ये हमारा इस वक्त स्टेटस है। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। समझ सको तो समझ लो, रोक सके तो रोक लो, वरना 1971 हो गया एक दफ़ा, अब 2022 होने वाला है। जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको दुश्मन जानो, उनको दुश्मन समझो, उनके साथ दुश्मनों वाला सलूक करो। अपने गद्दारों को अपना हीरो बना बना कर बार बार अपने सर पे मुसल्लत मत करो, वरना एक मुल्क की गुलामी से दूसरे मुल्क की गुलामी से तीसरे मुल्क की गुलामी में जाओगे और गुलामी की जंजीरों में जकड़ते रहोगे, आज़ादी नहीं ले सकोगे। आज मैं यहाँ पर पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि इमरान खान को फ़ौरन से पहले पाकिस्तान में बैन किया जाए, कलअदम किया जाए, इस्लामाबाद में इसकी होने वाली लॉन्ग मार्च को रोका जाए, इसके ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो भी ट्रोल्स हैं उन सब को बैन किया जाए, क्योंकि ये सारा का सारा एंटी स्टेट मवाद है जो कि इमरान जनरेट कर रहा है ताकि इसकी कुर्सी से वापस मिल जाए।
इसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस खाना जंगी में कौन मरेगा। इसके बेटे कासिम और सुलेमान तो लंदन में बैठे हैं। उनसे कहो ना आके इस खाना जंगी में आके बैठे इसके साथ। उनसे कहो ना कि लड़ें, उनसे कहो ना कि इंसरेक्शन करें, उनसे कहो ना कि बगावत करें यहाँ आकर, तो हम माने कि हाँ जी ये तो इसकी फैमिली भी इसके साथ खड़ी है, इसके बच्चे भी पाकिस्तान के साथ हैं, इसके बच्चे भी पाकिस्तान के अंदर हैं। लेकिन इस मुनाफिक के बच्चे लंदन में बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं और जिहाद करने को कह रहा है आपके बच्चों को। इसके बच्चे तो पढ़ लिख के बन जाएंगे कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन और चार्टर्ड प्लेन्स में फिरेंगे, और आपके बच्चे सिर्फ इसके कुर्बानी के बकरे। आपके बच्चे बनेंगे इमरान खान के लिए कुर्बानी का बकरा, द सैक्रिफिशियल गोट, जिसको ना पढ़ने की इजाज़त है, जिसको ना बड़ा साइंसदान बनने की इजाज़त है, जिसको ना आगे बढ़ने की इजाज़त है, क्योंकि उसने इमरान के जलसे अटेंड करके मुल्क में खाना जंगी करवा के इमरान खान को दोबारा से वज़ीर आज़म बनाना है। आपका बच्चा इमरान की सैक्रिफिशियल गोट है। इमरान का बच्चा लंदन की एलीट क्लास का बच्चा है, लेकिन आपका बच्चा इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की जिहाद में लड़ने वाला अदना सा एक बकरा है, जिसे कुर्बान करने का पूरा प्रोग्राम बन चुका है रेड रेवोल्यूशन में। ये रेड रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है, जिसका ताना बाना रूस के साथ बनता है। रूस चाहता है पाकिस्तान में उसकी मिलिट्री बेस बने, रूस चाहता है अफगानिस्तान में उसकी मिलिट्री बेस बने। ये कैसे मुमकिन होगा? ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक इमरान खान जैसा डेस्परेट और ख़तरनाक गद्दार इस तरह से कुर्सी पे दोबारा नहीं आ जाता। अगर कोई पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है तो कभी भी आपके बच्चे को खाना जंगी में आने की दावत नहीं देगा। वो कभी भी आपके बच्चे का खून बहाने की इजाज़त नहीं देगा। अरे अगर तुमने अमेरिका से जंग करनी है तो जाओ जाके वॉशिंगटन डीसी बंद करो, लंदन बंद करो, न्यूयॉर्क बंद करो, लॉस एंजलिस बंद करो। इस्लामाबाद तुम्हारे बाप की जागीर है जो तुम बंद करने वाले हो। तुमने जिहाद करवानी है खुद से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो कासिम और सुलेमान को बुलाकर कहो कि अपने बाबा की जिहाद के लिए जाने दें। हमारे बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो? आपके बच्चों को ये लोग लड़ाइयों में लगाकर, एक दूसरे का गला कटवाकर खुद सैटेलाइट्स बना रहे हैं, खुद मार्स पे कॉलोनीज बनाने का सोच रहे हैं, और आपके बच्चे को यहाँ पर यमन की तरह भूखा प्यासा तड़पना बस इस पे मजबूर कर रहे हैं। आप लोग अपने दिमाग से काम लो। पाकिस्तान में जो लीडर खाना जंगी का नाम ले उसको अरेस्ट करो, उसको जेल में डालो। मैं आज गुजारिश लेकर आई हूँ पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से
कि इमरान खान का 72 घंटे का रिमांड होना चाहिए फिजिकल, जिसमें उससे पूछा जाए कि उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो किसके एजेंडे पे काम कर रहा है, वो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का सुकून, पाकिस्तान का अमन किसके कहने पर खराब कर रहा है। ये हमें करना पड़ेगा। अगर इस मुल्क में कानून सबके लिए एक है तो फिर इमरान खान के लिए भी एक होना चाहिए। इमरान खान पूरी कौम को रियासत के खिलाफ रेड रेवोल्यूशन पे उकसा रहा है, सिविल वॉर खाना जंगी के लिए उकसा रहा है। कानून सबके लिए एक, मुजरिम इमरान खान है, अरेस्ट करो उसे, 72 घंटे का फिजिकल रिमांड हो और उसका ये जो इविल नेक्सस है रूस के साथ, उसको एक्सपोज करो। मैंने पुतिन की हमेशा हमायत की, बहुत सपोर्ट किया उसे, ये सोचकर कि वो अमेरिका की डीप स्टेट से लड़ रहा है, कि वो हक की आवाज उठा के लड़ रहा है। लेकिन जब मैंने उसे देखा कि वो इंडिया को, भारत को, कश्मीर के ऊपर जुल्म होने के बावजूद आर्म कर रहा है, उसको 2 S-400 दे दिए, हमें एक भी ना दिया, और हमारे जानी दुश्मन इंडिया के साथ उसका इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक नेक्सस है, तो मैंने कहा बस वो होगा अच्छा है रशिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा लीडर अच्छा नहीं जो हमारे दुश्मनों को इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी दे रहा है कि जिसके नतीजे में हम जंग हार सकते हैं। जो वैसे तो मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म सितम के ऊपर आवाज़ उठाता है, लेकिन जब कश्मीर के मुसलमानों की बारी आती है तो खामोश हो जाता है। जब इंडिया के मुसलमानों की बारी आती है और इंडिया की मस्जिदों के बारे में बारी आती है, जहाँ पर इस वक्त सैफ्रॉन के झंडे लगाए जा रहे हैं, तो खामोश हो जाता है। जो बाइडेन को तो कहता है, और मैं भी कहती हूँ, कि ये रजीम चेंज बिजनेस जो तुमने लगाया हुआ है ये गलत है। ये दूसरे छोटे मुल्कों को इन्वेड करना, कॉलोनाइज करना, ऑक्यूपाई करना ये गलत है। लेकिन जब वो मेरे अपने मुल्क में इमरान खान जैसे शख्स को इस्तेमाल करके खाना जंगी करवाए और मेरे मुल्क के बच्चों को एक दूसरे से कत्ल करवाने का मंसूबा तैयार करे, तो फिर पुतिन मेरा दोस्त नहीं हो सकता, फिर मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकती। जिस तरह से पुतिन ने रूस के अंदर होने वाली हर बगावत को कुचला अपने खिलाफ, क्योंकि वो रूस के लिए अच्छी नहीं थी, इसी तरह से हम पाकिस्तानियों का हक है कि अगर हमें गुलामी अमेरिका की मंजूर नहीं तो हमें गुलामी रूस की भी मंजूर नहीं। पाकिस्तानी जो फैसला करेंगे खुद करेंगे, किसी के दबाव में आके नहीं करेंगे, किसी लीडर की तकरीरें सुन के नहीं करेंगे। हमारे बच्चे मार्स पे कॉलोनीज बनाएंगे, स्पेस शटल्स तैयार करेंगे, आईफोन से बड़ा फ़ोन तैयार करेंगे, सबसे ज़बरदस्त वैक्सीनेशन इजाद करेंगे, पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लेकर जाएंगे। हम जंग करेंगे, लेकिन जालिम के खिलाफ। हम जंग करेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। हम जंग करेंगे, लेकिन इजराइल के खिलाफ, ज़ायनिज़्म के खिलाफ, यरूशलेम के लिए,
मस्जिद अक्सा के लिए, मुसलमानों की यूनिटी के लिए, पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए। लेकिन हम इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जंग नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।